नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोगों का आज भौतिक विज्ञान के लिए पहला दिन है। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आज से अध्याय 1, और इस अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि पहले ही इस चैनल के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इस चैनल पीसीएम जीजेडपी अड्डा है, यानी इस अड्डे पर आप लोगों को क्या मिलने वाला है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो जैसा कि केमिस्ट्री और मैथ मिल ही रहा है और फिजिक्स भी आज से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज से मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखिए, आज का अध्याय के बारे में जानिए कि अध्याय 1 है और इस अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। तो आज इसका छोटा छोटा पॉइंट समझेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है तो इसलिए पहला दिन में थोड़ा जो जानकारी रखनी चाहिए इम्पॉर्टेंट, उस इम्पॉर्टेंट जानकारी को ध्यान में रखिए। तो देखिए, वैद्युत आवेश, ठीक, इस वैद्युत आवेश के बारे में बताएंगे कि वैद्युत आवेश क्या है, कैसे इसको जानेंगे, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक, तो यानी आवेश पदार्थ का वह गुण, आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, वैद्युत आवेश के बारे में बता दिए, पुनः समझ लीजिए। आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब प्लस क्यू, और 2 नंबर ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब माइनस क्यू। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, यानी अगर धनावेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि धनावेश क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब त्याग करेगा तो कमी होगा। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इसी तरह से ठीक उल्टा ऋणावेशित, धनावेशित के बाद है ऋणावेशित। तो ऋणावेशित वस्तु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पर कमी है तो अब क्या होगा? अधिकता होगा। तो ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगर सजाती आवेश है, सजाती यानी समान ध्रुव, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक ना, सजाती है तो
एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन विजातीय ठीक ना, या फिर से विजातीय का मतलब यानी यहाँ पर देखिए, ये सजाती का मतलब या तो दोनों धन होगा अथवा दोनों ऋण होगा, तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है। लेकिन विजाती का मतलब एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक का प्लस अगर है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे की ओर आएगा। तो ये जानी गए। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। याद रखिएगा, आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब आगे देखिए, तो चलिए देखिए, वैद्युत रोधी पदार्थ एवं चालक। तब वैद्युत रोधी ये दो है, तब वैद्युत रोधी पदार्थ पहले जानेंगे, फिर इसके बाद चालक जानेंगे। तब वैद्युत रोधी यानी रोकी, ठीक ना, इसको तोड़ करके समझिएगा। अगर अपने भाषा में तोड़ करके समझे रहेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। वैद्युत रोधी यानी रोध यानी रुकावट, रोकी ऐसे भी कहते हैं, रोधी रोकी। तो ये क्या करेगा, वैद्युत आवेश के प्रवाह सुगमता से नहीं होगा, वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। यानी उसमें विद्युत धारा या वैद्युत आवेश प्रवाह नहीं होगा। जब वैद्युत आवेश प्रवाह नहीं होगा तो उसे कहेंगे वैद्युत रोधी पदार्थ। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक आदि, समझी गए होंगे। तो वैद्युत रोधी यानी जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होगा, उसे कहेंगे वैद्युत रोधी पदार्थ। अब इसके बाद चालक। तो चालक नाम से ही स्पष्ट है, चालक यानी चलने वाला, तो चलेगा। यानी वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से होगा, यानी जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, ठीक, उसे कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे धातुएं, तो जो भी धातुएं हैं उन धातुओं में आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। तो जान गए। चलिए देखिए आगे। तो चलिए देखिए कूलाम का नियम। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, यानी यहाँ पर Q1 और यहाँ पर आवेश Q2, और इनके बीच की दूरी R, और इस पर जो बल लग रहा है F, ठीक, इस पर जो बल लग रहा है F। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश यानी Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी जो बल है, आवेशों के गुणनफल, आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती किसके, आवेशों का गुणनफल यानी Q1 और Q2, और उनके बीच यानी इनके बीच, यानी इन आवेशों के बीच जो दूरी है उसके वर्ग का मतलब द्विघात, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में होता है। यानी दो स्थिर बिंदु यानी
Q1 Q2 स्थिर बिंदु, उस पर लगने वाले बल यानी बल F, आवेशों यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी बटा में। अब देखिए, जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, नियतांक के रूप में के। अब Q1 Q2 बटे में R², लेकिन प्रयोगों द्वारा पता चला कि K की जगह पर 1/4πε0 होना चाहिए। K की जगह पर कितना होना चाहिए? 1/4πε0। और इसका जो वैल्यू होता है 9×10⁹ अब देखिए, मात्रक का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मात्रक कैसे याद रखिएगा? के तो चलिए अभी तो बता दे रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके मात्रक बता दे रहे हैं, अभी निकाल कर भी सिखाएंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक, ये तो बता दिए। अभी मात्रक निकाल करके हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखिए, के का मात्रक भी निकाल दे रहे हैं। ये बटा में तो जाएगा, गुणा करेगा F R², ये ऊपर है तो आएगा नीचे Q1 Q2 बराबर के। तो के का मात्रक बराबर, के का मात्रक का मतलब F का मात्रक, F का मात्रक का मतलब न्यूटन, न्यूटन यानी बल है F, R दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, 2 घात है तो 2 घात, यही बटे में है यानी प्रति, आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, 2 गो है तो कूलाम आ कूलाम गुणा करेगा तो कूलाम स्क्वायर, यानी के का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये स्थिरांक है। और देखिएगा के का मान अभी बताया गया है, यानी के 1/4πε0। तो अब ε0 क्या है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक, यानी ε0। तो ε0 वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक, ε0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इसका जो मान होता है ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, इसका ये मात्रक हुआ। ε0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो अब चलिए इसके, अब देखिए ε0 का मात्रक ही निकालना बता दे रहे हैं कि कैसे मात्रक निकालेंगे। सब कुछ एकदम से डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत करिए, आप लोग ध्यान से पैसेंस बना करके पढ़िए। तो चलिए ε0 का मात्रक निकालना बता रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों को पता है 1/4πε0 बराबर 9×10⁹ ठीक, ये 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक, ये इतना पता है। अब देखिए ये बटा में है तो इधर जाएगा तो गुणा, ये वाला आ जाएगा तो यहाँ पर, यानी ε0 यहाँ पर हो गया बराबर। अब देखिए
ये आएगा तो नीचे ही होगा, तो 1 में ये 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, 4 पाई, ये भी अंक नीचे ही आ रहा है, यानी गुणे 9 गुणे 10 घाते 9। अब ये नीचे ही है, ये पूरा आया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, तो मात्रक में अंक से तो कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी अगर बात करेंगे तो 9 चौका 36, चलिए ये बटा के बटा में है तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर। अब बटा में 4 गुणे पाई तो 3.14 गुणे 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9। ये कूलाम स्क्वायर ऊपर होगा, ये तो नीचे ही रहेगा, यानी नीचे का मतलब ऐसे प्रति कर सकते हैं, बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, इसको जैसे ही हल करेंगे, यानी ये नीचे वाला गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ पर ऊपर 1 है, भाग देंगे तो मिलेगा 9। देखिए 9 10 11, आज 4 3 12, मतलब 12 मिलेगा, तो एक अंक और इसमें से मिल जाएगा, तो यानी 10 घाते 12 नीचे हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे। तो इसको हल आप लोग करेंगे तो 8.85 मिल जाएगा, और अंक मिलेगा लेकिन उसको सब छोड़ दे रहे हैं, गुणे 10 घाते -12। आइए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हुआ मान और इसका मात्रक। अब चलिए इसका बीमी सूत्र लिख दे रहे हैं, चलिए समझिए। एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, तो सबसे पहले बीमा लिखेंगे, तो बीमा लिखने के लिए फार्मूला याद रखिए, यह बराबर कूलाम का फार्मूला देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो हम लोगों को बीमा किसका लिखना है, एप्सिलॉन 0 का, तो ये बटा में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो बटा में, यानी एप्सिलॉन 0 यहाँ पर हुआ बराबर। अब यहाँ पर मिला हम लोगों को 1/4 पाई Q1 Q2 बटा में एफ आर स्क्वायर, यानी एफ ये वाला यहाँ पर आ गया, आर स्क्वायर ज्यों का त्यों। तब देखिए एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र बराबर, देखिए अंक से तो कोई मतलब नहीं, यानी ये छोड़ देंगे, क्योंकि अंक का कोई बीमा ही नहीं होता है, तो ये बीमाहीन है इसलिए छूट जाएगा। आवेश, ये भी आवेश है, तो आवेश यानी क्यों बराबर होता है आई टी, तो आई का मतलब एम्पियर यानी ए, और टी का मतलब टाइम टी, यानी ए टी, तो लिख दे रहे हैं ए टी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 गो आवेश है, तो 2 का मतलब 2 2 घात कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद बटा में बल, तो बटे में बल, अब बल का बीमा, तो बल का बीमा होता है यम यल टी घाते -2, और ये दूरी, तो दूरी का बीमा यल, तो यल 2 घात है तो 2 घात है बराबर। तो देखिए पहले यम आता है तो यम बटे में है तो ऊपर जाएगा तो यम इनवर्स, फिर यम के बाद यल आता है तो यल 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3, और ऊपर जाएगा तो यल पर -3। अब टी देखिए, तो टी यहाँ पर 2 है और ऊपर जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो टी पर 4 घात, और फिर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ठीक। ये हो गया एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, यानी यम इनवर्स यल पर -3 टी पर 4 घात ए स्क्वायर,
तो अब इसका मात्रक का बात करेंगे। यम के एस पद्धति में यम के एस पद्धति में मात्रक, तो देखिए यम का मतलब द्रव्यमान यानी किग्रा, तो केजी, माइनस एक घात है तो माइनस एक घात किग्रा इनवर्स। यल का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर, तो मीटर, माइनस 3 घात है तो माइनस 3 घात। फिर 80 का मतलब सेकेंड, 4 घात है तो 4 घात। एक का मतलब एम्पियर, 2 घात है तो 2 घात। तो एम के एस पद्धति में इसका एप्सिलॉन 0 का मात्रक हुआ। एप्सिलॉन 0 का एम के एस पद्धति में मात्रक किग्रा इनवर्स, मीटर पर माइनस 3 घात, सेकेंड पर 4 घात, एम्पियर पर 2 घात। तो आप लोग इतना सीख गए। चलिए आगे देखिए। तो देखिए अभी आप लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, यफ बराबर आप लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक, मात्रक इसका न्यूटन, क्योंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन। ये फार्मूला पढ़े हैं। अब देखिएगा फार्मूला, यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में यानी कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, यानी जब कोई आवेशों के बीच में जब कोई कुचालक पदार्थ रख देंगे तब के लिए फार्मूला यफ यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, मात्रक न्यूटन, क्योंकि बल है तो बल का मात्रक न्यूटन। ये समीकरण नंबर 1 हुआ ऊपर वाला, और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, आप दोनों को भाग दे, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से, यानी या ऐसे याद रखिएगा, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें। तो समीकरण 1 यफ है, अब बटा में समीकरण 2 यफ यम है बराबर। अब देखिए, ये इसके बटा में ये लिखे, ये पूरा सेम है, कट जाएगा, लेकिन बचेगा के। ये बटा के बटा में है तो ऊपर हो जाएगा के। ठीक, अब यफ बटा में यफ, तो ये हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब देखिए एक और इसमें प्लस पॉइंट, यानी एप्सिलॉन 0 के, यानी यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में, यानी एप्सिलॉन 0 के स्थान पर हम सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एप्सिलॉन 0 की जगह पर सिर्फ एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोगों का जो फार्मूला प्राप्त होगा यफ, तो यफ यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखे थे तो सिर्फ एप्सिलॉन लिख देंगे, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1 अब बटा में समीकरण 3, तो यफ बटा में यफ यम बराबर। अब देखिए, तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसमें क्या मिला, 1/4 पाई, तो उसमें भी था, इसमें भी कट जाएगा, ये सेम था, कट जाएगा, यानी ये नीचे वाला ऊपर जाएगा एप्सिलॉन, और ऊपर वाला में एप्सिलॉन 0 था तो एप्सिलॉन 0। यफ बटा में यफ यम, अभी देखिए यफ बटा में यफ यम बराबर के, तो बराबर हम लिख सकते हैं के। ठीक, ये हम लोगों को फार्मूला प्राप्त हुआ, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0,
अब एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन का मतलब वैद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन वैद्युतशीलता है। तो ये फार्मूला इतना बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।